हम जिस युग में सांस ले रहे हैं उसे शास्त्रों ने कलयुग कहा है। ये केवल समय का एक कालखंड नहीं है, ये मन की एक अवस्था है। एक ऐसी अवस्था जहां शोर इतना अधिक है कि हमें अपनी ही आत्मा की पुकार सुनाई नहीं देती। हम भाग रहे हैं सुख के पीछे, सुरक्षा के पीछे और अपनी पहचान के पीछे। प्राचीन काल में ऋषियों के पास समय था। उनके पास हजारों वर्षों की आयु थी। वे एक पैर पर खड़े होकर हिमालय की कंदराओं में हजारों वर्षों तक तप कर सकते थे। वे यज्ञ कर सकते थे। वे ध्यान की जटिल विधियों में उतर सकते थे। लेकिन आज का मनुष्य अल्पायु है। उसका शरीर रोगों का घर है और मन वासनाओं और चिंताओं का एक युद्ध क्षेत्र है। तो प्रश्न ये उठता है, क्या इस युग में शांति असंभव है? क्या मोक्ष या आत्म साक्षात्कार के दरवाजे हमारे लिए बंद हो चुके हैं? उत्तर है नहीं, बल्कि प्रकृति का नियम है कि जब बीमारी जटिल होती है तो उसका इलाज उतना ही सरल और शक्तिशाली होना चाहिए। इस युग का सबसे महान रहस्य किसी गुफा में नहीं, बल्कि आपकी अपनी जीभ के अग्रभाग पर छिपा है। वो रहस्य है नाम। सोचिए, एक विशाल समुद्र है, उसे तैरकर पार करना असंभव है। प्राचीन युगों में लोग पुल बनाते थे, नावें बनाते थे, लेकिन इस युग में ईश्वर ने आपको एक जहाज दिया है। आपको बस उस पर बैठना है। वो जहाज है नाम संकीर्तन। ये केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं है, ये एक विज्ञान है। जब आप उस परम शक्ति का नाम लेते हैं, चाहे वो कृष्ण हो, राम हो या राधा हो, तो आप केवल एक शब्द नहीं बोल रहे होते। आप ब्रह्मांड की उस मूल ध्वनि यानी वाइब्रेशन को छेड़ रहे होते हैं जिससे ये पूरी सृष्टि बनी है। आज हम उसी यात्रा पर चलेंगे, ये समझने के लिए कि कैसे एक शब्द, मात्र एक शब्द, आपके प्रारब्ध, आपके भाग्य और आपकी आत्मा के मानचित्र को हमेशा के लिए बदल सकता है। शब्दकोश में हजारों शब्द हैं। आप बाजार से एक किताब खरीद सकते हैं, उसमें राम या कृष्ण लिखा होगा। आप उसे पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या उस शब्द को पढ़ने मात्र से आपके जीवन में क्रांति आ जाएगी? शायद नहीं। यहाँ एक सूक्ष्म विज्ञान काम करता है जिसे समझना अनिवार्य है। मान लीजिए आप सड़क पर जा रहे हैं और आपको एक बीज पड़ा हुआ मिलता है। आप उसे जेब में रख लेते हैं। वो बीज बरसों तक आपकी जेब में पड़ा रह सकता है, लेकिन वो कभी वृक्ष नहीं बनेगा, वो कभी फल नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसे सही वातावरण नहीं मिला, उसे चेतना का स्पर्श नहीं मिला। लेकिन वही बीज जब एक अनुभवी किसान के हाथ में आता है तो वो उसे मिट्टी में दबाता है, उसे पानी देता है, उसकी रक्षा करता है, और देखते ही देखते वो बीज एक विशाल वटवृक्ष बन जाता है। आध्यात्मिक जगत में वो किसान गुरु है। नाम तो वही है जो किताबों में लिखा है, लेकिन जब वही नाम एक सिद्ध महापुरुष, एक जागृत गुरु के मुख से निकलता है और आपके कानों के माध्यम से आपके हृदय में प्रवेश करता है, तो वो अब केवल शब्द नहीं रहता, वो एक जीवंत मंत्र बन जाता है। गुरु अपनी तपस्या, अपनी साधना और अपने अनुभव की शक्ति उस नाम में भरकर आपको सौंपते हैं। इसे शक्तिपात कहते हैं। ये ऐसा है जैसे एक जलती हुई मोमबत्ती दूसरी बुझी हुई मोमबत्ती को छू ले। बुझी हुई मोमबत्ती में भी प्रकाश की क्षमता थी, लेकिन उसे एक चिंगारी की आवश्यकता थी। गुरु वो चिंगारी है। जब आपको गुरु से नाम मिलता है तो आपको अपनी शक्ति नहीं लगानी पड़ती, आपको बस उस नाम को पकड़ कर रखना होता है। जैसे लिफ्ट में खड़ा व्यक्ति, उसे सीढ़ियां नहीं चढ़नी है, उसे बस लिफ्ट के बटन पर विश्वास करना है। गुरु द्वारा दिया गया ये नाम वो लिफ्ट है जो आपको बिना किसी प्रयास के, बिना 10,000 वर्षों की तपस्या के सीधे उस मंजिल तक ले जाती है जहां बड़े बड़े योगी भी पहुंचने के लिए संघर्ष करते हैं। इसलिए नाम को केवल शब्द मत समझिए, ये गुरु का सूक्ष्म स्वरूप है जो आपके भीतर प्रवेश कर चुका है। समाज ने हमारे मन में बहुत सी दीवारें खड़ी कर दी हैं। मैं अशुद्ध हूँ, मैंने अभी स्नान नहीं किया, मैं शौचालय में हूँ, मैं पापी हूँ। हम सोचते हैं कि ईश्वर के पास जाने के लिए हमें पहले साफ होना होगा। ये अज्ञानता का सबसे बड़ा जाल है। जरा तर्क से सोचिए, साबुन का काम क्या है? मैल को साफ करना। अब अगर कोई कहे मैं साबुन का इस्तेमाल तब करूंगा जब मेरा शरीर साफ हो जाएगा, तो क्या ये हास्यास्पद नहीं होगा? आप साबुन के पास इसलिए जाते हैं क्योंकि आप गंदे हैं। ठीक इसी तरह नाम वो परम साबुन है, वो परम औषधि है। आप ये शर्त नहीं लगा सकते कि जब मैं पवित्र हो जाऊंगा तब नाम लूंगा। अरे आप पवित्र हो ही नहीं सकते जब तक नाम आपके भीतर नहीं जाएगा। शास्त्रों का एक क्रांतिकारी सत्य सुनिए, मन का स्नान शरीर के स्नान से भिन्न है। आप गंगा में 100 बार डुबकी लगा लें, शरीर चमचमा जाएगा, लेकिन मन के भीतर जो काम, क्रोध, लोभ और ईर्ष्या का कीचड़ है, उसे कौन सा पानी धोएगा? उस कीचड़ को केवल नाम की अग्नि ही जला सकती है। इसलिए ये विचार त्याग दें कि नाम जपने के लिए आपको किसी विशेष स्थान या अवस्था की आवश्यकता है।
चाहे आप बिस्तर पर लेटे हों, यात्रा कर रहे हों या शौच क्रिया में हों, नाम आपके साथ होना चाहिए। शरीर का धर्म अलग है, आत्मा का धर्म अलग है। नाम आत्मा का भोजन है और आत्मा कभी अशुद्ध नहीं होती। इसे मानस जप कहते हैं। वाणी चुप रहे, होंठ स्थिर रहे, लेकिन भीतर ही भीतर एक धारा बहती रहे, जैसे नदी के ऊपर बर्फ जमी हो लेकिन नीचे पानी बह रहा हो। दुनिया को लगे कि आप शांत हैं, आप सो रहे हैं या आप काम कर रहे हैं, लेकिन आपके भीतर एक महायज्ञ चल रहा है। जब आप अशुद्ध अवस्था में भी नाम को नहीं छोड़ते, तब नाम को ये विश्वास हो जाता है कि ये व्यक्ति मुझसे सच्चा प्रेम करता है। इसे नियमों की नहीं, मेरी प्यास है। और यही वो क्षण है जब परमात्मा आपके सारे नियमों को तोड़कर आपको गले लगा लेते हैं। अहंकार नाम का सबसे बड़ा शत्रु है। मैं ये कर सकता हूँ, मैंने इतनी माला जप ली, मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूँ। जब तक मैं खड़ा है तब तक वो दूर है। नाम साधना का अंतिम लक्ष्य शक्ति प्राप्त करना नहीं है, सिद्धियां प्राप्त करना नहीं है। इसका लक्ष्य है अपनी हार स्वीकार करना। जी हाँ, अपनी हार। जब एक छोटा बच्चा मेले में खो जाता है तो वो ये नहीं सोचता कि मैं नक्शा देखकर घर चला जाऊंगा। वो बस रोता है और अपने पिता को पुकारता है। उसे अपनी असमर्थता का पूरा ज्ञान है और उसकी वो पुकार ही उसके पिता को उस तक खींच ले आती है। नाम जब भी वही पुकार है, ये स्वीकार करना कि हे प्रभु, मेरे पास न तपस्या है, न ज्ञान है, न पवित्रता है। मैं तो वासनाओं का गुलाम हूँ। मैं स्वयं को नहीं सुधार सकता, अब तुम ही मुझे संभालो। इसे शरणागति कहते हैं। जब आप नाम जपते हैं तो आप ईश्वर को ये संदेश भेज रहे होते हैं कि मैं तुम्हारा हूँ। और जिस क्षण आप पूरी तरह से बिना किसी शर्त के ये स्वीकार कर लेते हैं, उसी क्षण से आपकी जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है और ईश्वर की जिम्मेदारी शुरू हो जाती है। सोचिए, वामन अवतार की कथा क्या कहती है। भगवान छोके बनकर आए, उन्होंने सब कुछ मांग लिया और जब राजा बलि ने सब कुछ दे दिया तो भगवान उनके द्वारपाल बन गए। नाम भी आपके जीवन में वामन बनकर आता है। शुरू में ये बहुत छोटा लगता है, 2 अक्षर का नाम। आपको लगता है इससे क्या होगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप जपते हैं, ये नाम आपके भीतर विस्तार करता है। ये आपके मन, बुद्धि और अहंकार पर कब्जा कर लेता है और अंत में ना आप बचते हैं, ना आपका संसार बचता है, तो केवल नाम और वो नामी यानी ईश्वर। लोग पूछते हैं, इतना नाम जपने से क्या मिलेगा? क्या मुझे धन मिलेगा? क्या मेरी बीमारियां ठीक हो जाएंगी? क्या मुझे स्वर्ग मिलेगा? ये बहुत छोटी मांगे हैं। ये ऐसा है जैसे आप सम्राट के पास जाकर भीख मांगे कि मुझे पुराने जूते दे दो। नाम कल्प वृक्ष है। ये आपको वो दे सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की। नाम साधना आपको मुक्ति से भी ऊपर ले जाती है। मुक्ति का अर्थ है दुखों से छुटकारा, लेकिन नाम आपको प्रेम के उस राज्य में ले जाता है जहाँ दुख और सुख का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। जब नाम परिपक्व होता है तो आपके भीतर का अंधकार मिटने लगता है। आपको दूसरों में दोष दिखना बंद हो जाते हैं। आपको हर जीव में अपने इष्ट का रूप दिखने लगता है। आपकी आंखों से बिना कारण आंसू बहने लगते हैं। आपका हृदय करुणा से भर जाता है। आप चाहना बंद कर देते हैं और देना शुरू कर देते हैं। आप ईश्वर से ईश्वर को ही मांग लेते हैं। इस अवस्था में साधक दास नहीं रहता, वो प्रेमी बन जाता है। वो कहता है, हे नाथ, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे सिद्धियां नहीं चाहिए, मुझे बस ये वरदान दो कि मेरी जीभ कभी तुम्हारे नाम से न रुके। चाहे मुझे नर्क में भी जाना पड़े, अगर वहाँ तुम्हारा नाम मेरे साथ है तो वो नर्क भी मेरे लिए वैकुंठ है। यही वो स्थिति है जहाँ गुरु आपको ले जाना चाहते हैं, जहाँ आप और आपका इष्ट दो नहीं रहते, जहाँ नाम जपने वाला और जिसका नाम जपा जा रहा है तीनों एक हो जाते हैं। निष्कर्ष, तो आज से एक संकल्प लें, समय का इंतजार न करें, परिस्थितियों के बदलने का इंतजार न करें। आप जहाँ हैं, जैसे हैं, बस शुरू करें। इस कलयुग के शोर में नाम ही वो एकमात्र संगीत है जो आपको घर वापस ले जा सकता है। नाम को पकड़ लीजिए, कसकर पकड़ लीजिए, क्योंकि अंत में जब शरीर छूटेगा, जब रिश्ते छूटेंगे, जब इंद्रियां काम करना बंद कर देंगी, तब यही अभ्यास, यही नाम आपका हाथ पकड़कर आपको उस पार ले जाएगा। ध्वनि धीरे धीरे राधा राधा या कृष्ण कृष्ण की गूंज उठती है और धीरे धीरे सन्नाटे में विलीन हो जाती है। हमने बात की कि कूप की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि हम सोचते हैं अब बहुत देर हो चुकी है। हम अपने पापों, अपनी गलतियों और अपनी आदतों के बोझ तले इतना दब जाते हैं कि हमें लगता है कि ईश्वर अब हमारी नहीं सुनेंगे। लेकिन ध्वनि के विज्ञान में देर जैसा कुछ नहीं होता। एक माचिस की तीली हजारों साल पुराने अंधेरे को एक पल में मिटा सकती है। इसी तरह नाम एक क्षण में प्रारब्ध के पर्वतों को भस्म कर सकता है। इसे समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटकर अजामिल के जीवन को देखना होगा। ये कहानी सिद्ध करती है कि नाम एक क्षण में प्रारब्ध के पर्वतों को भस्म कर सकता है।
इसे समझने के लिए हमें श्रीमद् भागवत पुराण के 6ठे स्कंद की उस घटना को देखना होगा जिसने मृत्यु के देवताओं यानी यमदूतों को भी स्तब्ध कर दिया था। ये कहानी है अजामिल की। अजामिल कोई संत नहीं था। वो एक ब्राह्मण कुल में जन्मा था, लेकिन अपने जीवन के मध्य में वो पथभ्रष्ट हो गया। उसने धर्म त्यागा, परिवार त्यागा और एक वेश्या के साथ रहने लगा। चोरी, जुआ और छल, यही उसका जीवन बन गया। उसने 88 वर्षों तक केवल पाप बटोरे। उसने कभी कोई पूजा नहीं की, कभी कोई व्रत नहीं रखा। अब मृत्यु का समय आ गया। अजामिल अपनी खाट पर पड़ा है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। तभी उसे 3 भयानक आकृतियां दिखाई देती हैं। यमदूत, उनके हाथों में पाश हैं। वे उसकी आत्मा को खींचकर नर्क ले जाने आए हैं। भय से अजामिल का कंठ सूख जाता है। उसका एक छोटा बेटा था जो आंगन में खेल रहा था। संयोग से उस बेटे का नाम उसने रखा था नारायण। अत्यंत भय की अवस्था में बिना किसी आध्यात्मिक भाव के केवल अपने बेटे को पुकारने के लिए उसने चिल्लाकर कहा, नारायण नारायण। यहाँ एक वैज्ञानिक घटना घटी। अजामिल का उद्देश्य ईश्वर को पुकारना नहीं था, वो तो अपने बेटे को बुला रहा था। लेकिन नारायण शब्द का जो ध्वन्यात्मक विज्ञान है, फोनेटिक साइंस, वो उसके इरादे यानी इंटेंशन पर निर्भर नहीं था। जैसे अगर आप अनजाने में भी आग पर हाथ रखेंगे तो वो जलाएगी ही। जैसे ही अजामिल के मुख से नारायण निकला, वो ध्वनि ब्रह्मांड में गूंज उठी। तत्काल भगवान विष्णु के पार्षद वहां प्रकट हो गए और उन्होंने यमदूतों को रोक दिया। यमदूतों ने तर्क दिया, इसने जीवन भर पाप किया है, इसका चित्त अशुद्ध है। विष्णुदूतों ने उत्तर दिया, सत्य है, लेकिन इसने मृत्यु के क्षण में उस नाम का उच्चारण किया है जो पापों को वैसे ही भस्म कर देता है जैसे सूखी घास को अग्नि। नाम का उच्चारण ही अपने आप में पूर्ण प्रायश्चित है। ये कहानी सिद्ध करती है कि नाम की शक्ति आपकी योग्यता पर निर्भर नहीं करती। अजामिल अयोग्य था, अशुद्ध था, लेकिन नाम समर्थ था। ये ध्वनि की वो शक्ति है जो इरादों से परे जाकर कार्य करती है। नाम लो, जैसे भी हो बस लो। हमने चर्चा की थी कि एक बीज को वृक्ष बनने के लिए किसान यानी गुरु की आवश्यकता होती है। कई बार हम सोचते हैं, कई बार लोग कहते हैं कि हमसे नाम नहीं जपा जाता, मन नहीं लगता, जीभ नहीं चलती। ये सच है। एक बंजर जमीन पर बीज डालोगे तो वो सूख जाएगा। एक अपराधी, क्रूर और कठोर हृदय में कोमल भक्ति कैसे अंकुरित हो सकती है? यहाँ भूमिका आती है गुरु की। गुरु वो रसायन है जो लोहे को सोना बना देता है। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का पिछला जीवन इसका प्रमाण है। तब वे महर्षि नहीं, डाकू रत्नाकर थे। रत्नाकर का काम था राहगीरों को लूटना और उनकी हत्या करना। उसका हृदय पत्थर हो चुका था। जब देववर्षि नारद उस जंगल से गुजरे तो रत्नाकर ने उन्हें भी मारने का प्रयास किया, लेकिन नारद जी की एक प्रश्न ने उसे हिला दिया। तुम जिनके लिए पाप कर रहे हो, क्या वे तुम्हारे पाप के भागीदार बनेंगे? जब रत्नाकर को पता चला कि उसका परिवार केवल उसके धन से प्रेम करता है, पापों से नहीं, तो उसका अहंकार टूट गया। वो नारद के चरणों में गिर पड़ा। उसने पूछा, मैं कैसे बचूं? नारद जी ने कहा, राम नाम जपो। लेकिन यहाँ समस्या थी। रत्नाकर ने जीवन भर इतनी हिंसा की थी कि उसकी जीभ से पवित्र शब्द राम निकल ही नहीं पा रहा था। वो बार बार कोशिश करता, लेकिन मुंह से निकलता म। उसके संस्कार उसे पवित्र नाम लेने से रोक रहे थे। एक साधारण व्यक्ति कहता कि तुम इसके योग्य नहीं हो, छोड़ दो। लेकिन नारद एक गुरु थे। उन्होंने विधि बदल दी। नारद ने कहा, ठीक है, तुम राम मत कहो, तुम मरा मरा कहो। रत्नाकर ने मरा मरा जपना शुरू किया, मरा 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 मरा। और जब ये गति तेज हुई तो वो ध्वनि अपने आप ही रामा रामा में बदल गई। हजारों वर्षों तक वो एक ही स्थान पर बैठकर उस नाम को जपता रहा। उसके शरीर पर दीमकों ने बांबी बना ली, लेकिन नाम नहीं रुका। और अंत में वो क्रूर डाकू, जिसे दुनिया घृणा करती थी, आदि कवि वाल्मीकि बन गया। वो व्यक्ति जिसने भगवान राम के अवतार लेने से पहले ही रामायण लिख दी थी। समाज कहता है, नहाओ, अच्छे कपड़े पहनो, संस्कृत के श्लोक सीखो, तब ईश्वर मिलेंगे। लेकिन अध्यात्म का कानून कुछ और कहता है। वहाँ व्याकरण नहीं, व्याकुलता देखी जाती है। वहाँ आशना मत श्रीरंगम मंदिर में रंगनाथ जी की आरती का समय हो रहा है। पूरे मंदिर में वैदिक मंत्रों का घोष चल रहा है। लेकिन मंदिर के एक कोने में एक वृद्ध महिला तल्लीन होकर गा रही है। एक हाथ में एक प्याला है जिसमें से हरा धुआं उठ रहा है। लेकिन वो बेरों को भगवान को चढ़ाने से पहले खुद चख रही थी। क्यों? ताकि कोई खट्टा बेर उसके प्रभु के मुंह में न चला जाए। कर्मकांड की दृष्टि से ये महापाप था, भगवान को जूठा खिलाना। कोई भी पंडित उसे मंदिर से बाहर निकाल देता। लेकिन जब राम आए तो उन्होंने बड़े बड़े ऋषियों के यज्ञों को छोड़कर शबरी की कुटिया का रास्ता चुना। लक्ष्मण ने जब उन जूठे बेरों को देखा तो वे हिचकिचाए, लेकिन राम ने उन बेरों को बड़े चाव से खाया था।
जब आप नाम के रंग में रंग जाते हैं तो दुनिया की अशुद्धता, यहाँ तक कि विष भी अपना धर्म खो देता है। इसे सिद्ध करती है भक्त शिरोमणि मीराबाई की कथा। मीराबाई एक रानी थी, लेकिन उनका चित्त कृष्ण यानी गिरिधर गोपाल में लगा था। राज परिवार को ये पसंद नहीं था। राणा जी ने मीरा को मारने के लिए विष का प्याला भेजा और कहा कि ये चरणामृत है। मीरा जानती थी कि ये विष है, लेकिन उन्होंने तर्क राम ने कहा रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानहु एक ही भक्ति कर नाता। हे भामिनी, मैं केवल भक्ति का नाता मानता हूँ, जाति पाति या पवित्रता अपवित्रता का नहीं। विज्ञान कहता है कि विष शरीर के जल से धुलकर इतना पवित्र हो चुका था कि उसमें स्वयं परमात्मा अपना प्रतिबिंब देख सकते थे। कलयुग तंत्र को नष्ट कर देता है, लेकिन नाम साधना ने मीरा की चेतना और शरीर की कोशिकाओं यानी सेल्स को इतना बदल दिया था कि विष भी अमृत बन गया। उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। समाज यदि आपका भाव शुद्ध है, यदि आप नाम के प्रति ईमानदार हैं, तो आपकी बाहरी अशुद्धि ईश्वर के लिए कोई बाधा नहीं। उन्हें कुलनाशिनी कहता रहा, अशुद्ध मानता रहा, लेकिन परमात्मा के लिए वे सबसे पवित्र थी। नाम कचरे के ढेर पर भी फूल खिला सकता है। नाम साधना में सबसे बड़ी बाधा हमारे पाप नहीं, बल्कि हमारा बल यानी स्ट्रेंथ है। जब तक हमें लगता है कि हम खुद को बचा सकते हैं, तब तक ईश्वर मृत्यु साक्षात खड़ी है। उसका पिता हिरण्यकश्यप ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली असुर था। उसने प्रहलाद को मारने के लिए क्या नहीं किया, पहाड़ से नीचे फेंक दिया। प्रहलाद ने कहा नारायण, वो हवा में तैरने लगा। प्रतीक्षा करते हैं। समर्पण का अर्थ है अपने हाथ खड़े कर देना। श्रीमद् भागवत में गजेंद्र मोक्ष की कथा समर्पण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। गजेंद्र, हाथियों का राजा, अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहा था। तभी एक विशाल मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। गजेंद्र कुचलने के बजाय उसके सामने झुक गए। जहर दिया, नाम ने उसे अमृत बना दिया। होलिका की गोद में आग में बैठा दिया। होलिका, जिसके पास वरदान था, जल गई। बहुत शक्तिशाली था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई। उसके परिवार ने उसे खींचने की कोशिश की। शास्त्र कहते हैं कि यह संघर्ष 1000 वर्षों तक चला। सोचिए, 1000 साल तक गजेंद्र ने ईश्वर को नहीं पुकारा। क्यों? क्योंकि उसे अपने बल पर भरोसा था। उसे लगा, मैं राजा हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं जीत जाऊंगा। लेकिन प्रहलाद, जो केवल नाम के भरोसे बैठा था, आग से ऐसे बाहर निकला जैसे चंदन के लेप से निकला हो। लेकिन अंत में उसका शरीर थक गया। परिवार वाले उसे छोड़कर चले गए। जब उसकी शक्ति पूरी तरह क्षीण हो गई और मगरमच्छ उसे गहरे पानी में खींच ले गया, तब गजेंद्र का अहंकार टूटा। उसने अपनी सूंड में एक कमल का फूल उठाया और पुकारा, हे गोविंद, मैं अपनी रक्षा करने में असमर्थ हूँ, अब केवल तुम ही आश्रय हो। जैसे ही ये पुकार निकली, भगवान विष्णु ने गरुड़ को भी छोड़ दिया और नंगे पैर दौड़े चले आए। यही स्थिति महाभारत में द्रौपदी की थी। जब दुशासन उसका चीरहरण कर रहा था, तब तक उसने एक हाथ से अपनी साड़ी को पकड़े रखा था। वो अपनी लज्जा खुद बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब उसने दोनों हाथ छोड़ दिए और पुकारा, हे गोविंद, तब वस्त्र अनंत हो गया। नाम साधना कहते हैं अनन्य आश्रय। प्रहलाद ने प्लान बी नहीं रखा था। उसने ये नहीं सोचा कि अगर नारायण नहीं आए तो मैं भाग जाऊंगा। नहीं, समर्पण का अर्थ है या तो नाम बचाएगा या मैं मिट जाऊंगा, लेकिन मैं दूसरा सहारा नहीं लूंगा। नाम साधना में जब आप इस हद तक समर्पित हो जाते हैं, तो आपकी रक्षा में भी यही नियम लागू होता है। जब तक आप सोचेंगे मैं अपनी साधना के बल पर मोक्ष पालूंगा, करना ब्रह्मांड की नैतिक जिम्मेदारी यानी मॉरल ऑब्लिगेशन बन जाती है। प्रहलाद की कहानी सिखाती है कि नाम सबसे बड़ा वज्र कवच है। ये नाम और ये जीवन तुम्हारे हवाले। नाम साधना का अंत कहाँ है? क्या स्वर्ग प्राप्ति? नहीं। क्या दुखों का अंत? नहीं। नाम का अंतिम गंतव्य है। नाम साधना का अंतिम चरण है पागलपन, वो दिव्य पागलपन जिसे दुनिया वाले समझ नहीं पाते, लेकिन जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। वो है जहाँ भय का अस्तित्व ही मिट जाता है। भक्त प्रहलाद की कथा इसका शिखर है। प्रहलाद एक असुर यानी हिरण्यकश्यप का पुत्र था। उसके पिता ने उसे मारने के लिए क्या नहीं किया। पहाड़ से गिराया, हाथियों से कुचलवाया, सांपों के बीच डाला। अंत में उनके देवर राणा ने उन्हें मारने के लिए विष का प्याला भेजा। मीरा जानती थी कि ये जहर है। होलिका उसे लेकर आग में बैठ गई। वो केवल नारायण नारायण जपता रहा। उसके लिए आग नीचे उतरते ही अमृत बन गया। क्यों?
क्योंकि मीरा उस अवस्था में थी जहां मीरा बची ही नहीं थी और चंदन में कोई भेद नहीं रह गया था, क्योंकि उसे हर जगह अपने इष्ट दिख रहे थे। जब आप नाम के प्रेम में डूब जाते हैं तो आप परिस्थितियों को बदलने की प्रार्थना नहीं करते। आप जानते हैं कि अगर आग भी है तो वो मेरे प्रभु की इच्छा है, और अगर ठंडक है तो वो भी उनकी कृपा है। प्रहलाद की ये अवस्था अनन्य भक्ति कहलाती है, जहाँ नाम जपने वाला नाम में इतना खो जाता है कि उसे अपनी देह की सुध नहीं रहती। और जब भक्त इतना बेसुध हो जाता है तो भगवान को खंभा फाड़कर नृसिंह रूप में आना ही पड़ता है। सभी कहानियाँ केवल सुनने के लिए नहीं हैं, ये सभी हमारे साथ हो रही हैं। सभी एक सिद्धांत की व्याख्या करती हैं। ये प्रहलाद की साधना नहीं है, ये नाम की साधना है। कलयुग में हमें बड़े बड़े यज्ञ नहीं करने हैं, हमें बस उस जहाज पर बैठना है। अपनी अशुद्धता, अपनी अयोग्यता और अपने अहंकार को लेकर चिंता ना करें, बस पुकारें, जैसे बच्चे माँ को पुकारते हैं, क्योंकि ये ध्वनि कभी खाली नहीं जाती।